टाइम था 2020 का, जब एक अननोन वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 7 मिलियन पीपल्स की डेथ होती है। पूरे 2 साल लगते हैं इसकी वैक्सीन बनाकर सभी को फुली वैक्सीनेट करने में। भारत में लगभग 50 लाख लोग मारे जाते हैं इस वायरस की वजह से। इवन भारत में पूरे 1 महीने तक लॉकडाउन भी लगाया जाता है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है, जिस वजह से भारत को लगभग कई लाख करोड़ का लॉस सहना पड़ता है। लेकिन अब पूरे 4 साल बाद वैसे ही एक सेम वायरस ने फिर से चाइना में कहर मचा रखा है। रिपोर्ट के माने तो चाइना में इसकी वजह से अभी तक 20,000 लोग मारे जा चुके हैं और इवन कई रिपोर्ट के अनुसार तो चाइना में इमरजेंसी तक डिक्लेयर कर दी गई है और इस वायरस का नाम है HMPV वायरस। There's a lot of panic over a mystery virus that's spreading in China because obviously the nightmare of COVID is coming back to us. This mysterious virus is called HMPV, stands for human metapneumovirus, and has been reported in China. Now we can only rely on social media posts that come in from China because we all know the veracity. देखो, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चाइना अपनी कंट्री में क्या चल रहा है ऐसी कोई भी बात बाहर नहीं आने देता और इसी वजह से कोविड-19 के दौरान जब बाकी कंट्रीज को ये पता चलता है कि कोई डेडली वायरस लीक हुआ है, तब तक कोविड-19 पूरी तरीके से पूरी दुनिया में अपनी शिकंज में ले चुका था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अब इतिहास अपने आप को दोबारा दोहरा रहा है? क्या कोविड-19 जैसा टाइम दोबारा आने वाला है? जानेंगे आज इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मल्टीपल इंफॉर्मेशन के बेसिस में फैक्ट्स को सामने रखने की कोशिश करी गई है। हमारा इससे किसी को भी हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है, तो इस वीडियो को ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस के रूप में ही देखना। भारत में कड़ी निगरानी के बीच नए HMPV केस लगातार सामने आ रहे हैं। हफ्ते में गुजरात, असम और पुडुचेरी में नए HMPV के मामले सामने आए हैं। On to international news, experts are expressing concern about the spread of the respiratory virus HMPV throughout Asia after an outbreak in China. Well, China's health authority last week said the virus was spreading throughout the country's north. SABC News correspondent Chris Gilbert reports from Tokyo. A respiratory virus is spreading from China to countries in the region and beyond. It comes at a time when the world is already reeling under 4 other viral infections all at once. So are we on the cusp of a new pandemic? को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच चीन से एक अच्छी खबर आई है। चीन में HMPV वायरस के केस कम होने लगे हैं, लेकिन भारत के लिए अभी भी राहत की सांस लेने का समय नहीं है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रिसर्चर वांग घंटे के अंदर कल या परसों हम भी साथ में यहाँ पे, हमारा कुछ पता नहीं है कि यहाँ हमारा भी संस्कार हो सकता है। Resources are so stretched that some hospitals are asking patients to bring their own supplies. Know what to do. People were gasping. The families were crying. They were desperate. To sustain our patients for the next 2 hours, we are trying since 4:30 in the morning, 4:30 a.m. Our vehicles have gone to Bhavana, they have gone to Faridabad, they have gone to Noida. We are not getting oxygen anywhere. We have young patients who will die in a matter of 2 hours. I request you, please send oxygen to us. We need oxygen for our patients. The COVID-19 virus engulfs India. And there is an दोस्तों, बात है 29 दिसंबर 2024 की, जब HMPV वायरस नाम का पहला मामला सामने आता है और तब से लेकर अब तक चाइना में कुल 1 लाख केसेस वायरस के सामने आ चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका डेथ रेशियो 1:4 है, यानी कि हर 4 में से 1 पर्सन की इससे डेथ हो जा रही है। तो क्या सच में ये वायरस कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है, या हम सभी ने इसके बारे में हवा फैला रखी है? वेल गाइस, इस बात को समझने के लिए हम सभी को म्यूटेशन
वायरस के बारे में समझना होगा कि आखिर म्यूटेशंस होती क्या हैं, आखिर ये वर्क कैसे करती हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये वाली इमेज कोविड-19 सेल की है। वैक्सीन लगाने के बाद कैसे एंटीबॉडीज अपना काम कर रही है और उसे बॉडी के अंदर आने से पहले ही लॉक कर देती है और वायरस अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये वायरस इतनी आसानी से खत्म हो जाते हैं तो क्यों चाइना और दूसरी कंट्रीज में इसके इतने सारे इफेक्ट दिखते हैं, आखिर क्यों इसकी वजह से इतनी डेथ हो रही है। वेल दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। जब वायरस को ये लगने लगता है कि उसका सफाया होने वाला है या उसका अंतिम समय नजदीक है, तब वो खुद ब खुद अपने अंदर बदलाव करता है, यानी कि अपने प्रोटीन सेल में चेंजेस लाता है ताकि एंटीबॉडीज उसको लॉक ना कर सके और वो वैसे ही अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहे। अब बात यह है कि आखिर ये कोविड-19 वाला वायरस और HMP वाला वायरस में कितना फर्क है। क्या ये कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसने इस दुनिया में इतनी तबाही मचाई, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। वैसे ये बताना अभी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। लेकिन ये वायरस कोविड-19 जैसा सिमिलर वायरस बिल्कुल भी नहीं है। ये कोविड-19 से अलग है। जहां कोविड-19 कोरोना फैमिली से था, वहीं HMP वायरस अलग फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे पहली बार 2001 में डिस्कवर किया गया था। वेल अगर आप इसके सिम्टम की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सिमिलर कोविड-19 जैसे ही हैं। फ्लू से स्टार्ट होकर ये सिम्टम काफी खतरनाक बन सकते हैं और आपकी जान आराम से ले सकता है। वेल क्वेश्चन अब ये बनता है कि लेकिन हम सभी को तो कोविड-19 वैक्सीन शॉट लगा है, तो क्या सच में ये वायरस अभी भी हमें बीमार कर सकता है? जवाब है हाँ। वेल वैक्सीन लगे होने के बावजूद आपके अंदर डेवलप्ड एंटीबॉडीज हमारा इस वायरस से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों, और इसका जवाब है वैक्सीन के mRNA में। देखिए ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक वायरस आपकी बॉडी में एंट्री करने के लिए एक मैकेनिज्म का यूज करता है, जहां वायरस के प्रोटीन स्पाइक में एक तरीके की की अटैच होती है और वहीं हमारी बॉडी में रिसेप्टर लगे होते हैं। अगर तो वायरस की मैच कर जाती है तो ये वायरस आपके अंदर बड़े ही आराम से चले जाता है, लेकिन अगर की मैच नहीं होती तो बॉडी में बनी एंटीबॉडीज उसे अपने आप ही खत्म कर देती है। वेल है ना कितनी कमाल की बात। कोरोना की वैक्सीन भी कुछ ऐसे ही काम करती थी। वैक्सीन में डाली गई इंफॉर्मेशन के बेसिस में बॉडी से पहले ही अलर्ट हो जाती थी और जब कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता था तब बॉडी इसके की को एक्सेप्ट नहीं करती थी और बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज करके उसे खत्म कर देती थी। वेल अब बात करेंगे HMP वायरस की, तो फिलहाल हमारे पास इसकी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोरोना की वैक्सीन इसे क्लियरली नहीं रोक सकती। लेकिन बहुत जल्दी आपको इसके रिलेटेड एक वैक्सीन देखने को मिल सकती है क्योंकि सभी कंट्रीज इसके ऊपर काम कर रही है, तो जल्द ही आपको एक वैक्सीन देखने को जरूर मिलेगी इस वायरस के mRNA के ऊपर। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल करंट टॉपिक्स के फैक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करता है, तो इससे पहले भी हमने अतुल सुभाष केस के ऊपर, जयपुर एक्सीडेंट के ऊपर और रशियन की कैंसर वैक्सीन के ऊपर वीडियो बनाई है, तो उसे भी एक बार जरूर देखना।